Alright class, now let us start exercise 4.3. So first question is based on the find the common factors of 35 and 50. So first of all आपके mind में क्वेश्चन आना चाहिए सर कॉमन फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है. So for this you need to know something about SCF and LCM. So कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स आपके एक SCF होता है एक LCM. I hope you all know what is LCF and what is LCM. तो SCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, सो अब बेसिकली क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा कि आपसे पूछ लिया गया कि बताइए हमें 9 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, यानी कि SCF बताइए. तो क्या बताएंगे आप आंसर? इसका एक बेसिक सा तरीका हो, कई तरीके मेथड्स हैं इसको निकालने का. फर्स्ट और सिंपल मेथड है जिसके थ्रू आप LCM और SCF दोनों निकाल सकते हैं. उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस मेथड, आपने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियस क्लासेस में. सो बेसिकली 9 एंड 24 को अगर आपको SCF फाइंड आउट करना है, बेसिकली एक ऐसा नंबर चूज करिए जिसके टेबल में दोनों आते हो. तो हमने देखा कि इसके एक नंबर हमारा तो 1 होगा, एक नंबर बेसिकली 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 के टेबल में दोनों आएंगे. एक नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होता है 3. तो 3 के टेबल देखते हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड आपका ये 3 8 ज़ा 24. तो बेसिकली देख रहे हैं 3 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं. तो SCF में क्या करना होता है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एक ऐसा नंबर चूज करिए दोनों नंबर की टेबल में वो नंबर आ जाए, ऐसा कॉमन नंबर. तो 3 हमने चूज़ किया. अब नेक्स्ट नंबर ऐसा कोई नहीं है जिसके टेबल भी दोनों आते हो. इनफैक्ट सिर्फ केवल 1 ही ऐसा है जिनके टेबल भी दोनों आते हों. तो 3 में एक आपका 1 फैक्टर आएगा, जैसे गए थे 1 3 ज़ा 3 1 8 ज़ा 8. तो दैट्स अ कॉमन फैक्टर. तो अगर हम बोले इनका SCF क्या आया कॉमन फैक्टर, तो वो आपका निकल आया 3, क्योंकि हम आगे नहीं देख पा रहे, क्योंकि आगे कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा जिनके टेबल में दोनों आते हों, ठीक है, क्योंकि एक ऑड है एक इवन है. इसकी वजह से आपका जो SCF आ गया इनका 3 आ गया. गॉट इट. अगर हम यहीं पे LCM की बात करें कि LCM की लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, अब LCM के केस में क्या होगा, हम इसको लास्ट तक करेंगे जब तक लास्ट हमारा 1 1 ना हो जाए. तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. अब देखेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर एक भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे. हम नेक्स्ट देखेंगे 3 से 3 1 ज़ा 3 एंड जो नहीं जा रहा उसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे. उसके लिए नेक्स्ट नंबर ढूंढेंगे 2. तो 1 हो गया, 1 एज इट इज़ कॉपी करिए. 2 4 ज़ा 8. गॉट इट. नेक्स्ट फिर से 2 1 एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए एंड 2 2 ज़ा 4. नेक्स्ट आपका फिर से 1 एंड 2 1 ज़ा 2. तो लास्ट में 1 1 आ जाता है, उसको हम LCM के फॉर्म में करते हैं. तो LCM में क्या होता है, हम लास्ट में हमें 1 1 तक सॉल्व करना होता है. SCF में हमें उन्हीं नंबर तक सॉल्व करना होता है जहाँ पे दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हो या उनके टेबल में वो नंबर आ रहे हों, ठीक है. अब LCM क्या होगा, इन फैक्टर का मल्टीप्लाई करिए, जो भी नंबर आएगा वो आपका होगा LCM, ठीक है. ये है थोड़ा सा स्मॉल डिफरेंस LCM और SCF में. कॉमन से मेथड है, आप यूज़ कर सकते हैं. इसके मेथड का आप तक फॉलो करके आप किसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 30 एंड 50. तो हमें कॉमन फैक्टर पूछा गया. फैक्टर किसमें, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर ऐसे फॉर्मेट में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, ऑलराइट, फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट है 35 एंड 50 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है. तो यूज़ करिए मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो राइट करिए 35 50. अब ऐसा नंबर चूज़ करिए जिनके टेबल दोनों आते हैं. हम देख रहे हैं 5 0 है, तो इट मीन्स 5 टेबल में आएंगे. तो 5 7 ज़ा 35 एंड 5 10 ज़ा 50. ओके. अब नेक्स्ट नंबर ऐसा कौन है जिनके टेबल में दोनों आए. अब देख रहे हैं एक इवन है एक ऑड है, मीन्स अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनके टेबल में दोनों आए. तो आप सिंपली कह सकते हैं इनका कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया, दैट इज़ 5. तो हाई SCF क्या हुआ इनका 5. इसको हम बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर. 35 और 50 का कॉमन फैक्टर क्या निकल आया हमारा 5. तो सेम इसी मेथड से आप बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. फाइंड फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. सो बेसिक सी बात है, 6 एंड 8 का LCM लेंगे आप लोग लास्ट तक, जैसे हमने यहाँ पे किया था. अब यहाँ पे आपको 6 और 8 लिखना है. तो इनका लास्ट तक आपको सॉल्व करना जब तक 1 1 आपका ना आ जाए.
तो स्टार्टिंग के जो 3 फैक्टर्स होंगे वही आपके कॉमन मल्टीपल्स होंगे इस नंबर के. ओके, सो दैट यू हैव टू राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4. सो बेसिक्स क्वेश्चन है, आपको नंबर राइट करने जो 100 के लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4. तो सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे एंड इसको आपका आंसर आपको मिल जाएगा. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड. अब आता है नेक्स्ट है ट्री मेथड. क्या होता है तो देखिए यहाँ पे ट्री मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है ट्री मेथड. इसमें क्या करना है आपको, split up the given number into 2 factors in such a way that one factor may be prime and other factor may be composite. ओके, समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा तो समझिए. तो जो भी नंबर आपको दिया गया होगा उनको 2 पार्ट में ऐसे तोड़िए कि उसमें से एक नंबर आपका प्राइम नंबर हो और दूसरा आपका कंपोजिट नंबर हो. तो आई होप आप लोगों ने प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर ऑलरेडी याद कर लिया होगा, आपको मालूम होगा क्या होते हैं. ठीक है, तो उसके बाद नाउ वंस अगेन स्प्लिट अप द कंपोजिट फैक्टर इनटू 2 फैक्टर इन सच अ वे दैट द मे बी प्राइम एंड फैक्टर मे बी कंपोजिट. अब सेम तरीका आपको सेकेंड स्टेप में भी करना है. जो नंबर आपने स्प्लिट किया उन नंबर को दोबारा स्प्लिट करिए कि ताकि उसमें से एक फैक्टर आपका प्राइम निकले और दूसरा कंपोजिट निकले. तो ये मेथड आपको कंटिन्यू करना है अंटिल आपको ऑल कंपोजिट फैक्टर चेंज इनटू प्राइम फैक्टर, जब तक आपके सारे कंपोजिट फैक्टर प्राइम फैक्टर में चेंज ना हो जाए. एग्जांपल के तौर पर देखेंगे 120 9080 को. अब इन 2 नंबर हैं आपके पास. ठीक है, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं देखिए. 120 है 980 को कैसे हम प्राइम ट्री मेथड के सॉल्व करेंगे. सो हियर वी सी 120 प्राइम अब स्प्लिट किया हमने. अब 16 और 2 में, ठीक है, 16 और 2 120 आता है. ठीक है, अब इनका जो ये आपका ये कंपोजिट नंबर है इनको फिर से स्प्लिट करा. स्प्लिट करने के बाद 2 और 30 में आया. फिर से 30 स्प्लिट किया 15 2 में, 15 फिर 15 3 में. तो अब सारे नंबर क्या हो गए हमारे, ये आपके इसके फैक्टर निकाला है 2 2 2 3 5 2 2 2 3 5. ये हो गए आपके फैक्टर. सेम ही मेथड आप 249 किया, मतलब इसको ऐसा करिए हाफ हाफ में करना, आपको 2 टोड़े में कर रहा है. जैसे 980 का आधा क्या होगा, ये होता है. तो 2 टाइम करेंगे तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई. अब 49 का आधा क्या करें 245. 245 का हाफ 49 एंड 549. ठीक है, 7 7. ये आपके आगे फैक्टर्स. तो इस मेथड के थ्रू आप अपने ट्री मेथड यूज़ करके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं. गॉट इट? सिमिलर है, इजी है, आप इसको यूज़ करके क्वेश्चन कर सकते हैं. गॉट इट? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस तरह से बिल्कुल होता है जैसे हमने करते आए हुए हैं. आपको नंबर राइट करना है, उसको डिवाइड करना, जो फैक्टर्स है उसमें मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर. ऑलराइट, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग. तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपको सिमिलर मेथड पे सॉल्व करना है. आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर है. बट इफ़ यू स्टिल सम डाउट जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन. वीडियो को दोबारा देखेंगे एंड अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे. ओके.